हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संप्रीत और आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। पहली बात तो आज 25 दिसंबर है और आप सबको क्रिसमस का हार्दिक शुभकामनाएं। मुद्दे पे वापस आ जाता है। ये वीडियो बेसिकली मैंने बनाया मैनचेस्टर सिटी के जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने के लिए। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मैंने एक क्लब वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा एक रील बनाया है, उस पर आप अपना ओपिनियन दे दीजिएगा उस टूर्नामेंट के बारे में। खैर, मैनचेस्टर सिटी पे आप आ सकते हैं। देखो यार, मैं आप सबको पता है, मुझे भी पता है, मैनचेस्टर सिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। मतलब मैंने जब से फुटबॉल देखना स्टार्ट किया है उसके बाद मैंने इतना स्ट्रगल करते कभी सिटी को देखा नहीं है। पिछले 12 मैचेस में उनका बस एक विन है। तो जस्ट वो ये क्वीन उनको नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट ही मिला था। उसके बाद बाकी सारे मैच या तो ड्रॉ होते हैं या तो हार जाते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस क्या होता है, वो लोग लीड ले लेते हैं लेकिन 60-70 मिनट आने के बाद वो 2-3 गोल की लीड गवा बैठते हैं और ड्रॉ करते हैं या फिर हार जाते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजन्स है, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। पहली बात तो देखो, पहले 2-3 हार के बाद ना प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। अभी प्लेयर्स के अंदर बिल्कुल ही नहीं कॉन्फिडेंस बचा है। प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल मिस्टेक्स कर रहे हैं। आपको अगर 12 मैचेस में मैं आपको 18 इंसिडेंट्स से ज़्यादा मैं आपको गिनवा दूंगा कि इन मैचेस में हुए हैं जो कि इंडिविजुअल मिस्टेक्स की वजह से गोल खाए हैं सिटी ने। आप एडरसन वाली मिस्टेक सोचो, वो चैंपियंस लीग में जो 3-0 का गोल लीड उन्होंने बॉटल किया था। उसके बाद आप काइलो वॉकर ने तो 5-6 बार अपने काइलो वॉकर की वजह से ही 5-6 गोल उन्होंने कंसीड किया इस 12 मैचेस के अंदर। उसके बाद आप किसी मैच में माथास नुनेज गलती करता है, किसी मैच में कोवासिच गलती करते हैं, किसी मैच में ग्वार्डियोल गलती करते हैं। मतलब 12 मैच में इतने इंसिडेंट से ज़्यादा हो सकते हैं। इंडिविजुअल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। प्लेयर्स अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। उनके अंडर कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं कि वो लोग इस मैच को अपने तरफ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है प्लेयर्स की कमी। पहली बात तो बैलन डोर विनर, पूरे यूरोप की वर्ल्ड की बेस्ट प्लेयर रॉड्री, जो कि पूरे सीजन के लिए अनअवेलेबल है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात, आप लोगों ने इतना लोगों ने पॉइंट आउट नहीं किया, जब से रियाद माहराज गए हैं राइट हैंड साइड से सिटी का वो जो थ्रेट वो ख़त्म हो चुका है। ऑफकोर्स बर्नार्डो सिल्वा पिछले सीजन संभाला है उसने, उसके अगले सीजन भी महाराज ने कम गेम टाइम कम ही मिला था उसको, बट सिल्वा ने ज़्यादातर संभाला था। फिर भी सिल्वा बहुत ज़्यादा उस टाइप की अटैकर नहीं है, विंगर नहीं है जो कि ड्रिबल पास्ट करने में ज़्यादा सक्षम हो। वो पोजीशन बेस्ड अच्छा खेलता है, शूटिंग रेंज उसका अच्छा है, बट ये सीज़न उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। ये कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, कोई किसी को भी नहीं देखा कि बर्नार्डो सिल्वा के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, बट ये एक मेन रीज़न है। दूसरी बात, बहुत सारी इंजरी। एक तो KDB 2-3 महीनों के लिए बाहर चला जाता है। ऑस्कर बॉब, उनको जो प्री सीजन में उनको जो टैलेंट मिला था, पिछले सीजन भी ऑस्कर बॉब को हमने देखा था, बट प्री सीजन में खास करके ऑस्कर बॉब ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा था, उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म इंजरी हो गई, वो बाहर चला गया। आप बहुत सारे प्लेयर्स को देखो, रूबेन डियास इंजर्ड हो जाता है 1-2 हफ्ते के लिए, उसके बाद स्टोन्स इंजर्ड हो जाता है। बीच पे तो ऐसा था कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स ही गायब थे मैनचेस्टर सिटी के, 5-6 मेन टीम प्लेयर्स ही गायब थे। खैर, ये तो एक मेन रीज़न है ही। और पेप गार्डियोला इस चीज़ को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से प्लेयर्स को कॉम्बिनेशन बनाए। एक तो रॉड्री जैसे ऐसे मिडफील्डर नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। उन गैप्स को फिल करने में पेप गार्डियोला सक्षम नहीं हो पाए इस सीज़न। और मेन प्लेयर्स भी है इस सीजन ना, आप देखोगे मैचेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। वो रोटेशन, आपकी स्क्वाड लंबी होनी चाहिए वो रोटेशंस करने के लिए। जैसे कि अभी तो कौन सी टीम उतना कर रही है, आर्सेनल को देख लो आप। लिवरपूल तो खैर उनका स्क्वाड छोटा है लेकिन उनका सीजन अलग तरीके से जा रहा है। आपकी स्क्वाड का ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था, खास करके जब आप इसी प्रॉब्लम में फेस कर रहे, प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो आपके पास स्क्वाड अच्छा नहीं है। आप एक तो मैचेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपने चैंपियंस लीग में जब टॉप 8 का पोजीशन से पीछे आ चुके थे, टॉप 10 से बाहर आ चुके थे, तब आपके माइंड में एक टेंशन था कि आपको चैंपियंस लीग में टॉप 8 क्वालिफाई करना है।
एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है इसके ऊपर। दूसरा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, आपने लीग में आपने ऑलरेडी, जब वो पहले बता रहा हूँ, मतलब अभी के टाइम पे नहीं, जब लोग 2-4 मैचेस पहले हार चुके थे उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तब वो लोग लीग से भी पीछे चल चुके थे। वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है कोचेस के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर। वो प्रेशर ना ये वाली सिटी की टीम झेल नहीं पा रही है। कौन सी कॉम्पिटिशन्स को वो लोग ज़्यादा महत्व देंगे। अभी तो चैंपियंस लीग में उनकी हालत इतनी ख़राब है, वो लोग 22 नंबर पे है। उनका मैच है अगेंस्ट PSG, वो PSG वाला मैच हारेंगे तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके अगला मैच हो सकता है क्लब ब्रुक के अगेंस्ट उनके होम पे हो, वो आसान मैच होने वाला है बाय द वे। बट उस कंपटीशन में भी आप इस पोजीशन पे जा चुके हो, आप बाहर ही जा सकते हो। मतलब टॉप 8 तो छोड़ो, टॉप 24 भी नहीं हो सकता, आप इस पोजीशन पे आ चुके हो। और यहाँ पे आप टॉप 6 के बाहर चले गए हो प्रीमियर लीग टेबल पे। इतना मतलब मैंने जब से फुटबॉल देखा, इतना ख़राब हालत कभी भी सिटी का नहीं देखा मैंने पर्सनली। और पेप गार्डियोला तो अपने 16-17 साल की कोचिंग करियर ने ऐसा कभी फेस ही नहीं किया। एक और मतलब इन रीजन्स के अलावा एक और रीज़न है सिटी जो बिज़नेस कर रही है ना प्लेयर्स को। मतलब कोई भी प्लेयर एक बार जाना चाहता है तो बोल दिया तो उसको जाने ही देते हैं, या फिर साइनिंग्स ना करना, ये बहुत बड़ी गलती है। आपने देखा होगा रियाद माहरेज ने जाना चाहा तो उसको छोड़ दिया, क्योंकि पेप गार्डियोला की आदत है कि जो प्लेयर जाना चाहता है उसको जाने दो। हमेशा ये चीज़ें ना वर्क नहीं करती। आप देखो, एक एग्जांपल देखो, नेमार जूनियर, वो प्लेयर जाना चाहता था, बार्सिलोना ने उसको 222 मिलियन देके बेचा था। सेम सिटी ने अल्वारेज को ओवर प्राइसली बेचा है। नेमार को बार्सिलोना ने बेचा, उसकी जगह हमने 3 प्लेयर लाए, 3 बड़े बड़े साइनिंग्स के लिए 150 मिलियन की, एक भी काम नहीं है, सारे फ्लॉप हो गए। जो प्लेयर आपकी सिस्टम में बैठ जाता है ना, जो प्लेयर आपकी सिस्टम में घुल मिल जाता है, उस प्लेयर को आप बेच दोगे ना, सिस्टम में एक गैप सा बन जाता है। उस गैप को भरने के लिए ना आपको 200 मिलियन की साइनिंग भी फिल नहीं कर सकती, आपको वो फिल कर सकते एक परफेक्ट प्लेयर जो कि उस पोजीशन के लिए, उस प्लेस के लिए, उस टीम के प्रोजेक्ट के लिए खेल सके। वो चीज़ें सिटी के लिए काम नहीं किए। महाराज को आपने आसानी से जाने दिया, हमने अल्वारेज को जाने दिया। हालैंड के लिए कंपटीशन ही नहीं बचा। हालैंड ने लास्ट 3-4 मैचेस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसकी गोल्स नहीं आ रहे। प्रीमियर लीग की शुरुआत में ही उसके 10-11 गोल आ चुके थे, उसके बाद गोल ही नहीं आ रहा हालैंड के, और मतलब कुछ कंपटीशन भी कोई नहीं दे रहा। आपके राइट विंग पोजीशन पे बर्नार्डो सिल्वा का कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं, आपने महाराज की जगह किसी को साइनिंग नहीं किया। आपकी फिल फोर्डन राइट विंग पे नहीं खेलता, वो लेफ्ट विंग पे नहीं खेलता, वो नंबर 10 खेलता है। आपकी डी ब्रुयने नंबर 10 खेलता है, डोकू लेफ्ट विंग पे खेलता है, और ग्रिलिश को आपने 90 मिलियन से उठाया था, वो मतलब क्या बताऊँ, नेक्स्ट एंटनी बनते जा रहा है। तो मल्टीपल रीजन है। आपने मतलब प्लेयर्स तो मतलब जाने दिया बहुत सारे, बट साइनिंग्स नहीं किया आपने उस तरीके से। आपने डोको को 25 मिलियन में उठाया। आपको वो जब रॉड्री चला गया था, आपको मिडफील्डर्स उठाने चाहिए थे। एज ए फ्री एजेंट भी लाओ, किसी को एवरेज प्लेयर्स भी लाओ। एवरेज प्लेयर्स को भी पेप गार्डियोला अपने सिस्टम पे बिठा के उनसे अच्छा परफॉर्मेंस निकाल सकते थे। आपने कुछ भी नहीं किया। आपने नेक्स्ट मतलब पिछली ट्रांसफर विंडो में कुछ नहीं किया, उसके अगले ट्रांसफर विंडो में कोई बड़ा साइनिंग नहीं किया आपने। सिर्फ रिसेंटली मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, सिटी ने एक ही बड़े प्लेयर को खरीदा, मतलब ज़्यादा प्राइस देके, ग्रिलिश के अलावा ग्वार्डियोल। इसके अलावा सिटी ने कोई बहुत बड़ा साइनिंग किया ही नहीं। बाकी क्लब्स कर रही है, रियल मैड्रिड को देख लो, उन्होंने बेलिंगहम लाया, उन्होंने किलियन एम्बापे लाया। आप अगर मिड टेबल टीम बने रहना चाहते हो तो फिर ठीक है, आप ऐसे छोटे मोटे साइनिंग्स करो, प्लेयर्स को जाने दो, फिर करो वो सब। अगर आपको हर साल चैंपियंस लीग कंपटीशन करना है, अगर आपको प्रीमियर लीग टाइटल के लिए हर सीजन कंपटीशन देना है, तो फिर आपको साइनिंग्स की ज़रूरत है। और ये सब मतलब 115 चार्जेस, इन सब की वजह से मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता। आप पिछले 5-10 साल ढूंढ लो, सिटी ने कितने साइनिंग्स किए, कितने खर्चा किया, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कितना खर्चा किया, कितना चेल्सी ने खर्चा किया। इवन दो मैनचेस्टर सिटी इज़ मोर सक्सेसफुल दैन दीज 2 क्लब्स। सोच के देखो थोड़ा, चेल्सी ने लास्ट 10 साल में क्या जीता, एक चैंपियंस लीग, एक प्रीमियर लीग टाइटल, और कुछ मतलब मुझे याद नहीं कितना डोमेस्टिक टाइटल उन्होंने जीता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कुछ भी नहीं जीता। रेवेन्यू उनका आ रहा है, वो लोग खर्च कर रहे हैं, आपका रेवेन्यू आ रहा है, बट आप उस हिसाब से स्पेंड नहीं कर रहे हो। मैं ये नहीं कर रहा अंधाधुंध स्पेंड करो, आपको जो ज़रूरत है उन चीज़ों के आपको स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे कि राइट विंगर बर्नार्डो सिल्वा किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता कि एक टीम के लिए थ्रेटनिंग हो। अभी अगर किसी बड़े टीम तो छोड़ो, किसी मिड टेबल टीम, अभी जैसे बोरुसिया डॉर्टमुंड अच्छा नहीं कर रही है, वो चैंपियंस लीग में 10th पोजीशन पे है, और लीग में तो बहुत ही खराब पोजीशन है उनका, उनके अगेंस्ट भी खिला दोगे ना, वो लोग बर्नार्डो सिल्वा को उतना सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि वो थ्रेट ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, डोकू थोड़ा थ्रेट है लेफ्ट विंग पे, आप लोगों को मुझे भी लगता है कि डोकू बढ़िया प्लेयर है, वो थ्रेट लगता है, वो ऑन ड्रिबल्स करने में सक्षम है, वो मतलब शॉट्स वगैरह भी लेता है।
बट बर्नार्डो सिल्वा पूरी तरह से मतलब उसकी फॉर्म पूरी डीप हो चुकी है, वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। तो आपको साइनिंग्स की ज़रूरत थी, आपने नहीं किया। 2 साल हो मतलब रियाद माहराज गए थे 2022-23 के सीज़न के बाद, आपने पूरा 1 साल खेल गया, कोई साइनिंग नहीं किया। बर्नार्डो सिल्वा का एज हो रहा है। और मेन पॉइंट ये है कि एक और पॉइंट है ये कि एज आपकी मेन ज़्यादातर प्लेयर्स देख लो आप, काइल वॉकर 34+, केविन डी ब्रुयना 34+, इल्कay गुंडोगन 34+, बर्नार्डो सिल्वा नियर टू 30। दूसरे प्लेयर्स देख लो आप, रूबेन डियास, जॉन स्टोन्स, आकांजी, हाँ नथिन अके का ये एज मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा, 24, 25, 26 के आसपास ही होगा। बट मेजोरिटी जो आपके प्लेयर्स है वो नियर टू 30 या फिर 34, 35+ हो चुके हैं। तो ये इतने जो मैचेस, स्पेशली इस सीज़न जितने मैचेस बढ़ चुके हैं, पिछले सीज़न इतने सारे मैचेस नहीं थे, इस सीज़न जितने सारे मैचेस बढ़ चुके हैं, आपको एक्स्ट्रा गेम्स खेलने होंगे और टॉप लेवल पे खेलने होंगे। क्योंकि पिछले सीजन चैंपियंस लीग थोड़ा आसान था, इस सीज़न चैंपियंस लीग आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और आपके पास यंग प्लेयर्स नहीं है जो कि आप रोटेट कर सको। आपके जो प्लेयर्स एज हो चुके हैं वो हर 2 दिन में मैचेस नहीं खेल सकते। आप हर एक प्लेयर रॉबर्ट लेवेंडोस्की नहीं है, ठीक है, हर एक प्लेयर इतना फिट नहीं रह सकता। वो एक रॉबर्ट लेवेंडोस्की जैसे प्लेयर्स एक प्रोफेशनल, एक अलग तरीके की प्रोफेशनल प्लेयर है। वो लोग, उनको पता है मुझे कैसे खेलना है, कैसे फिट रहना है, वो लोग अलग प्लेयर्स है। और मतलब उनकी तो बात ही अलग है। ऐसे आप फिट नहीं रह सकते, हर 2 दिन में मैचेस खिलाओगे तो ऐसे प्लेयर्स ना आपको 100% नहीं दे सकते। आपको मतलब यही दिक्कत है, आपने इतनी आसानी से प्लेयर्स को जाने दिया। सारी प्रॉब्लम्स ना एक साथ मिलके एक ही टाइम पीरियड पे सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो गए मैनचेस्टर सिटी के लिए। और इनकी सॉल्यूशन अगर बोला जाए ना, इनकी सॉल्यूशन मेनली कुछ नहीं है, आपको साइनिंग्स करना है। मेन चीज़ आपको साइनिंग्स करना है। जो प्लेयर्स जाना चाहता है, मतलब जिन प्लेयर्स की खास करके एज हो चुकी है, जैसे काइल वॉकर, उसको तो जाने ही दो। क्योंकि काइल वॉकर का मुझे मतलब मैंने जो बोला था, कुछ प्लेयर्स की कॉन्फिडेंस गिर चुकी है, इस वजह से उनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। बट काइल वॉकर की तो पेस ही गायब है, उसकी डिफेंडिंग एबिलिटी गायब है, उसकी आईक्यू गायब है। एक ऑफसाइड ट्रैप बनाना जब होता है, काइल वॉकर अकेला पीछा रहता है, ऑफसाइड ट्रैप कहीं और बना रहता है। तो उसकी मतलब पता नहीं क्या हो चुका है। काइल वॉकर को तो बेचना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपकी मतलब बर्नार्डो सिल्वा वगैरह, उसका एज हो रहा है, या तो आप एक साइनिंग करो, एक डिसेंट सा राइट विंग लेके आओ, नहीं तो बर्नार्डो सिल्वा की जगह आप किसी बड़े साइनिंग करो। बट आपको साइनिंग्स करने पड़ेंगे, मिडफील्डर्स आपको लाना पड़ेंगे। कोवासिच उतना ज़्यादा फिट नहीं रह रहा है, स्टोन्स फिट नहीं रहा, डी ब्रुयना तो बिल्कुल ही फिट नहीं रहा। डी ब्रुयना शायद अगले सीजन चले भी जाए। आपके पास प्लेयर्स कौन है? फिल फोडेन। और सबसे मतलब मेन पॉइंट, वन ऑफ द मेन पॉइंट जो है, पिछले सीजन की प्लेयर ऑफ द सीजन थे फिल फोडेन, और इस सीजन अभी तक मैंने फिल फोडेन का एक भी परफॉर्मेंस नहीं याद आ रहा है। इतने जो कितने मैचेस हो चुके हैं, हम लगभग 25-26 मैचेस खेल चुके हैं हर एक टीम प्रीमियर लीग के, बट मुझे एक भी मैच नहीं याद आ रहा है जहाँ पे फिल फोडेन ने अपना एक 8 आउट ऑफ 10 भी परफॉर्मेंस दिया हो एक भी मैचों में। तो यार मतलब आपका बेस्ट प्लेयर लास्ट सीजन का अगर इस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस में डीप आ जाए, आपके बैकअप स्ट्राइकर को आपने जाने दिया, आपके पास कोई राइट विंगर नहीं है, आपके मिडफील्डर सारे गायब है, आपके पास डिफेंस में कभी कोई पुसी नाम का बंदा खेलता है उनके लिए, मतलब इतना खराब हालात हो चुका है। रूबेन डियास नहीं होता है, आकांजी नहीं होता है, सारे इंजर्ड रहता है। एडरसन गलतियों पे गलती करता है, ओटेगा खेलता है, ओटेगा गलती करता है, एडरसन खेलता है, एडरसन गलती कर रहा है। तो आपको ये चीज़ें ना सॉल्व करनी पड़ेगी। ये जो ब्रेक मिला है विंटर वाला 25 दिसंबर, अभी तो कल परसों मैच है उनका, ये जो थोड़ा ब्रेक मिला है ना, इन ब्रेक्स में उनको मैनेजमेंट को बैठना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए सॉल्यूशंस। विंटर ट्रांसफ़र में कुछ प्लेयर्स साइनिंग करना चाहिए। एक तो मतलब मैंने जो पॉइंट मिस कर दिया वो है कोल पाल्मर। ऐसा तो नहीं था कि देखो ये ऑफकोर्स ये सबको पता है, कोल पाल्मर जब चेल्सी पे जाने के बाद उसके परफॉर्मेंस में थोड़ा मतलब अपलिफ्ट आया है। उससे पहले वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, सबको पता है। बट पेप गार्डियोला ट्रेनिंग में तो उसको देख ही रहा था, उसके अंदर पोटेंशियल तो दिख ही रहा था आपको। ऐसा तो नहीं कि आपको पोटेंशियल नहीं दिखा उसके अंदर, कि कितना पोटेंशियल है, वो कितना अच्छा प्लेयर है, कितना मतलब क्या बोल रहा हूँ, क्या टैलेंटेड है, ये तो आपको ऐसा तो नहीं बोल सकता आपने, वो आपको नहीं दिखा। बट ये मतलब कलेक्टिवली मैनेजर और मैनेजमेंट का दोनों का ही फॉल्ट है। आप एज ए मैनेजमेंट कैसे ऐसे प्लेयर को जाने दे सकते हो आप 40-45 मिलियन पे, जो कि आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा यंग है, टैलेंटेड है, मतलब आपकी फ्यूचर हो सकता था वो, उसको आप समझा सकते हो। ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेयर्स गेम टाइम ना मिलने की वजह से जाना चाहेगा, बट आप एक प्लेयर को कॉन्विंस करने का पावर होने चाहिए।
उस प्लेयर को आप कन्विंस करो कि आपका देखो ये प्लेयर्स एज हो रहा है, डी ब्रुयना वगैरह का एज हो रहा है, बट आप भी फ्यूचर हो, आप 20 साल के एज में हो, अभी आपको गेम टाइम नहीं मिल रहा, बट 1 साल बाद आपको गेम टाइम मिलेगा, आप ही स्टार्टर बनोगे, आपको ही गेम कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी अगले सीजन केडी भी चला जाएगा। अभी अगर आप बाई चांस अगर कोल पाल्मर को रोक लेते तो आपका तो फ्यूचर सॉर्टेड था ना। आपने जाने दिया आसानी से, बहुत मतलब कोई मतलब जो कोल पाल्मर की जो ट्रांसफ़र थी मतलब 1 साल पहले, मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। आपको एक प्लेयर दिख रहा था तो उसके अंदर पोटेंशियल है, ऑफकोर्स आपको गेम टाइम नहीं दे पा रहे थे आप, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा अच्छा खेल रहा था, उधर महारेज थे, बट मतलब अचानक से न्यूज़ आया कोल पाल्मर जा रहा है तो सिटी ने जाने भी दिया। मतलब आपने कुछ नेगोशिएट नहीं किया, आपने उसको कुछ प्रोजेक्ट दिखाया भी नहीं। आप दिखाओ तो सही, आपके यंग प्लेयर्स को दिखाओ कि आप ही फ्यूचर हो, ऐसा आपने कुछ नहीं किया। तो मतलब इतने सारे जो प्रॉब्लम्स बताया, प्लेयर्स की एज हो रही है, इन्होंने ज़्यादा साइनिंग्स नहीं किया, आसानी से प्लेयर्स को जाने दिया, प्लेयर्स लो ऑन कॉन्फिडेंस है, कंपटीशन ज़्यादा हो, मतलब कंपटीशन में मैचेस ज़्यादा बढ़ गए हैं प्लेयर्स के, मतलब जो एज के हिसाब से वो प्लेयर्स हर 2-3 दिन में मैचेस नहीं खेल पा रहे हैं। ये सारी दिक्कत, और पेप गार्डियोला की मतलब वो सॉल्यूशन ना ढूंढ पाना, इतने सारे प्लेयर्स की एक साथ इंजरी, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ना सिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फंसी हुई है। इससे ज़्यादा मतलब और कोई प्रॉब्लम तो मुझे दिखती नहीं, खास करके सिटी के अंदर। और इसका सिंपल सॉल्यूशन है, मैंने पहले भी जो कहा, साइनिंग करो, बस साइनिंग करो। आपके पास मतलब स्पेंडिंग पावर है, ऐसा नहीं कि आपके पास स्पेंडिंग पावर है जैसे बार्सिलोना के पास। बार्सिलोना अभी जाएगी, अगर 200 मिलियन पॉकेट में होगा भी ना बार्सिलोना के पास, तो भी प्लेयर्स को उठा के नहीं ला सकता है और रजिस्टर नहीं कर सकते। हमारा प्रॉब्लम यही है, बट आपके पास ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है, आपके पास पैसा है, आपके पास अंधा पैसा है, आप स्पेंडिंग कर सकते हो, आपके पास एफए का कोई प्रेशर नहीं है, इंग्लिश एफए का, तो आप करो साइनिंग। आपके पास मतलब यही है बस सॉल्यूशन। बाकी आप लोगों को जब वीडियो पसंद है, आप वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।